मिडिल ईस्ट की टेंशन, हॉर्मुज का संकट और असर पूरी दुनिया पर, और हम पर पड़ा थोड़ा लेट लेकिन आ गया। दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस और ऑयल प्राइसेस दोनों से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक इससे अछूते थे, मतलब दाम तो नहीं बढ़े थे हमारे यहाँ। बहुत प्रयास भी हुआ कि भाई बड़े ना बढ़ाने पड़े, लेकिन आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है, अब बड़े ही लेवल पर है। अब तो ऑयल कंपनियों को जिस तरीके से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, एक एस्टिमेट बताया था पेट्रोलियम मंत्री ने कि रोज 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये था ना सर? यही था। अब 76 दिन की जंग के बाद भारत ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। देश भर में पेट्रोल और डीजल दोनों 3-3 रुपए पर लीटर महंगा हो गया है और सीएनजी की कीमत भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी गई है। ऑयल और गैस की कीमतों में ये इजाफा होगा, इसका अंदेशा तो अब सभी लोगों को था, बस कब होना है यही बात रह गई थी। हमारे यहाँ भी पूरा पैनल सहमत था कि भाई दाम तो बढ़ेंगे ही, आज नहीं तो कल बढ़ते। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से बाकी देशों में 30% से लेकर कहीं कहीं तो 50% भी ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, हमारे देश में ये जो बढ़ोतरी की गई है, क्या अब हो गया इतना ही था या अभी और आगे बढ़ेगा, ये सवाल है। और प्राइम मिनिस्टर ने 5 दिन पहले 2 बार देशवासियों से पेट्रोल डीजल को कम खर्च करने की भी अपील की थी। इसलिए भारत में ये बात चलने लगी थी कि तेल कंपनियों के ऊपर प्रेशर है कि वो दबाव बढ़ाएं। इनफैक्ट अभी भी ये कहा जा रहा है कि 3-3 रुपए से कुछ होगा नहीं, 15 से 20 रुपया, कुछ लोग तो इससे भी बता रहे हैं 15 से 20 रुपया मिनिमम उनका शॉर्टफॉल है अभी भी पर लीटर पर तेल कंपनियों का। तो ये जो 3 लीटर अभी बढ़ाया गया है, ये अभी के प्राइसेस के हिसाब से 3.2% बनता है। इतनी बढ़ोतरी हुई है, तो क्या अभी और होगी, इसकी बात हम करेंगे। जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला और प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन कहा है, महंगाई मैन। अखिलेश यादव ने कार्टून शेयर करके लिखा है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है, क्योंकि साइकिल उनका चुनाव चिन्ह है। कार्टून में एक शख्स समाजवादी टोपी में साइकिल पर सवार है और वो कह रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कह रही है, एक रिएक्शन आपको दिखा देता हूं। उनके सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव साइकिल से ही चलते हैं। धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपए बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूंकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ चूंकि गैस नहीं मिल रही है, ट्रैवल मत करो, खुद ट्रैवलिंग में इनकी कमी नहीं होगी। तमाशे हो रहे हैं कि रिक्शाओं से विधायक जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अरे कितना तेल मुख्यमंत्री रिक्शाओं में, प्रधानमंत्री के एक आयोजन पे जितना खर्च हुआ है इतना है, 1 साल में नहीं खर्च कर सकते, सबका इकट्ठा करके भी लगा लो आप। और प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट बुला करके पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है, किस परिस्थिति की तरफ आप लेकर जा रहे हो। कभी आप लॉकडाउन की ओर इशारा करते हो, कभी आप सोने खरीदने के ऊपर रोक लगाते हो, सोना का दाम एकदम ऊपर चढ़ता है, कल चांदी का दाम ऊपर चढ़ा फिर धड़ाम से नीचे गिरा। आप कहाँ क्या करना चाह रहे हो, कहाँ खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वैश्विक संकट है, लेकिन अगर सही रहते, सही निर्णय हो जाते तो हम इस संकट के अंदर ना फंसते। पहली बात तो मैं नहीं समझ पाया कि इमरान मसूद जी इतना खुश होकर क्यों ये बातें बता रहे थे। अभी तो 20 रुपया और बढ़ेगा, मतलब जैसे वो चाह रहे हैं कि 20 रुपया बढ़े तो मोदी सरकार को और पीट पाए हम। ठीक है, वो उनका काम है सरकार की कमियां निकालना, लेकिन मतलब डिस्कशन कीजिएगा। अखिलेश यादव साइकिल से लखनऊ से दिल्ली आते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो, या जाते हैं तो साइकिल से आते हैं? सर सरकाजम, आप विजय जी के साथ रह के सरकाजम नहीं समझे अभी तक? नहीं, मैं तो ऐसे जानकारी के लिए। नहीं, अब ये जो बात है वही बात थी जो इन्होंने कहा, अभी तो 20 रुपया बढ़ेगा उन्होंने कहा। दुनिया भर में दाम बढ़े, दुनिया भर में बढ़े, इनफैक्ट भारत में सबसे लेट बढ़े, ये सबसे कम बढ़े, सबसे कम बढ़े, सबसे लेट बढ़े। तो पहले तो ये बात करें क्या अभी और बढ़ेंगे? ये जो बताया जा रहा है पर लीटर अभी भी 20 रुपया 25 रुपए का नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को, ये बात तो सच है। तो क्या वो सारी भरपाई करने के लिए उतना ही बढ़ाना पड़ेगा दाम? देखिए, सरकार की हर संभव कोशिश है कि जनता के ऊपर किसी तरह का बोझ ना बढ़े, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 2 दिन जिस तरीके से अपील की थी देश की जनता से कि भाई अपना पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भाई जनता के ऊपर बोझ कम पड़े। लेकिन अब स्थितियाँ इतनी अपरिहार्य हो गई होगी तो सरकार को लगा होगा कि भाई 3-3 रुपये भी बढ़ा दिया जाता है पेट्रोल डीजल के ऊपर, और फिर आने वाले समय में अगर स्थिति और विकट होगी तब देखेंगे।
सरकार चाहती तो एक बार में 10 से 15 रुपए भी बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने 3 रुपए बढ़ाया। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, जितने पहले बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री मोदी ने, और भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत देर से कीमतें बढ़ी है और सबसे कम कीमतें बढ़ी है। ये बताता है कि केंद्र सरकार की पूरी इच्छा थी कि जहां तक हो सके देश की जनता को इस महंगाई से, इस बड़ी कीमत से बचा के रखा जा सके। लेकिन चूंकि यह मामला वैश्विक संकट का है, अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई नॉर्मल डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, वहां से भी जो स्थितियां बनी हुई है, सरकार जानती है कि संकट लंबा चलने वाला है। ऐसे में सरकार ने मुझे लगता है प्रिवेंटिव स्टेप लिए और तेल कंपनियों को जो घाटा हो रहा था उसके लिए 3 रुपए बढ़ा दिए हैं अभी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज 3 रुपए बढ़ाए तो कल फिर कोई पैसे बढ़ोतरी होने वाली है। मुझे लगता है अभी एक सप्ताह कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और उसके बाद सरकार को लगेगा कि अभी कोई दूसरे स्टेप्स काम नहीं कर रहे हैं, पैसे बढ़ाना, इसकी कीमतें बढ़ाना ही एक दूसरा अंतिम विकल्प है, तो सरकार उधर भी जाएगी। लेकिन सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि आप काम करो और इसका पैसे बढ़ने की जो स्थिति वो ना आ सके। देखिए, जो अपोजिशन कह रहा है वो क्या कह रहा है। एक तो ये कहते हैं कि भाई ये जो अभी दाम है 90 रुपए के आसपास, मान लीजिए अभी तो 100 के आसपास हो गए, अगर लेट मतलब 85 से 90-95 की का जो वो जो है वो तो काफी टाइम से भारत के अंदर उसी बीच में चल रहा है। वो ये कहते हैं कि भाई जब 60-70 रुपया बैरल कॉस्ट थी तब भी तुम इतना ही ले रहे थे हमसे, और आज जब वो 110 पहुंच गई है तब भी उतना ही, तो तब तुम जो है बढ़ा रहे। अच्छा, बीच में ऐसे भी तो मौके आए ना, ये बात तो सच है, जब रेट जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो गया था $90 के आसपास, बीच में हुआ है ना ऐसा। तो वो ये कहते हैं कि भाई जब उस टाइम भी आप जो है इसी दर पर दे रहे थे, आज भी आए थोड़े दिन तो सरकार ही सहे, उनका कहना ये है, नमक पास करो। देखिए, एक तो ये कि किसी भी वक्त सस्ता से सस्ता मिले और सरकार टैक्स अगर बिल्कुल ही न ले तो क्या आनंद हो जाए, बड़ा बढ़िया हो जाए। लेकिन टैक्स की व्यवस्था तो किसी भी राज्य में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं चलेगी तो हम जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हुई जो इसी मॉडल पे चलती रही और तबाह हुई, बर्बाद हुई, पूरी तरह से खत्म हो गई, उनके ढेर सारे उदाहरण हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक बात है कि कुछ समय में बहुत तेल के दाम कम हुए और मोदी सरकार किस्मत की बड़ी अच्छी रही कि 15 के बाद बहुत कम हुए। और देखिए 20 का तो नहीं मानना चाहिए, वो तो डेड टाइम था, जो कोविड का टाइम था उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई ट्रेड हो नहीं रहा था। तो अगर कोई कहे उस वक्त कि $40 हो गया, $39 हो गया, तो वो कोई मतलब नहीं उसका। लेकिन क्या हमने उस समय जो सरकार के खजाने में गया, क्या हमने ये देखा कि सरकार ने उसको कहीं गलत जगह इस्तेमाल कर लिया, या वो जनता के लिए छोड़ के सरकारी संसाधनों पर चला गया? तो फिर हमें जवाब मिलता है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत में 11 लाख करोड़ का होता देखा एक साल में। इसको समझिए आप, जो आपके लिए अस्पताल बनता है, सड़क बनती है, आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज शुरू हो रहा है, ये सामान्य चीज नहीं है। आपके हाईवे हैं, अब ऐसी ढेर सारी चीजें हैं, उसको छोड़ देते हैं। सरकार ने 3 महीने करीब, 28 फरवरी से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो 3 महीने करीब सस्टेन किया। उसमें आप जोड़ लीजिए थोड़ा सा, आप उसको कहिए, मैं उससे सहमत होता हूं कि चुनाव भी उसमें एक कारण था। लेकिन उसके बाद अब अगर इसी पर सस्टेन करेगा तो आप कब तक अपना वाला पैसा निकाल के, अब उसको मैं आपको बता देता हूं, $750 बिलियन से ज्यादा फॉरेक्स हो गया था, अभी वो $700 के नीचे आ गया, जो पौने 700 हो गया, मतलब वो लगातार घट रहा है। तो इस सरकार को अगर रखा हुआ पैसा निकालना पड़ेगा तो फिर तो वो ठीक नहीं है। और इसीलिए आप चाहे घर का खर्चा हो, चाहे राज्य का खर्चा हो, चाहे देश का खर्चा हो, आपके पास जो पैसा रखा है उसको आप तभी तक निकालते हैं जब तक आपको लगता है चलो इतने दिन में हम इसको निकाल देते हैं, सस्टेन कर जाएगा। अब ये लगता है कि सस्टेन नहीं करेगा, तो मुझे लगता है ये जो लॉजिक आता है इस पर स्पष्टता हो जानी चाहिए कि ऐसा नहीं कि सरकार ने उस वक्त पैसे लिए, ज्यादा नहीं किए तो इसका मतलब वो कहीं और खर्च हुए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च हुए। और दूसरा, 4 वर्षों से तेल के दाम कोई बढ़े नहीं है, इसका मतलब सरकार ने उसको सस्टेन किया और वो उसका अलग से लाभ नहीं लिया। अभी जब हुआ तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल दोनों पे 10 रुपया घटा दी।